ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेंस बैच, मैं एक बार बता दूं। ठीक है, अब बच्चे हमारे प्री देने के बाद जिसका एग्जाम अच्छा गया वो मेंस का वेट कर रहे हैं। तो मेंस बैच के बारे में खास, ये मेंस बैच भी आपका कब स्टार्ट हो रहा है? ये भी 25th से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्री प्लस मेंस वाला 25th को सुबह 9:30 बजे का बैच रहेगा और ये बैच रहेगा 1 बजे 1 PM। आपको पता ही है कि यूसी लाइव ऐप पे जितने भी प्रैक्टिस बैचेस आते हैं 1 PM का ही रखा है। आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो गए, इसलिए मैंने टाइमिंग नहीं बदला। ये जो मेंस का बैच आ रहा है यूसी लाइव ऐप पे, ठीक है, ये भी स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से और इसका टाइमिंग होगा 1 से 2:15, 2:30 भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बैच चलेगा मंडे से फ्राइडे, ठीक है। और सैटरडे को हम लोग मॉक्स रखेंगे, मैं आपको बता दूंगी इसका। सैटरडे मॉक्स होगा, किसी दिन मॉक्स हो जाएगा, किसी दिन डाउट सेशन, क्योंकि डाउट सेशन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद डाउट नहीं क्लियर होगा तो वहीं के वहीं रह जाओगे। ये भी मंडे से फ्राइडे चलेगा। और ये जो मेंस बैच है ना, अभी आने वाले 3-4 मंथ्स में सिर्फ सीजीएल मेंस नहीं है, सीजीएल का भी मेंस है, सीपीओ का भी मेंस है, सीएचएसएल का भी मेंस है और स्टेनो भी है। वैसे स्टेनो का मेंस नहीं होता है, बट स्टेनो भी 100 नंबर का पेपर होता है। तो ये जो बैच है मेंस बैच, दिस इज फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और स्टेनो। ओके, अब बोलोगे कि मैम ये बैच का ड्यूरेशन क्या है, ये कब तक चलेगा? तो मैंने लिख दिया है, क्योंकि जो अचीवर्स 4.0 है वो तो सर 3.5 महीने में बैच खत्म हो जाता है, लेकिन मेंस का कोई ठिकाना नहीं है कब होगा। या तो दिसंबर के शुरू में भी हो सकता है, दिसंबर के लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, मैंने टिल मेंस रखा है ना। टिल मेंस का मतलब होता है जो भी मेंस का लास्ट एग्जाम हो तब तक ये बैच चलेगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम अगर सीजीएल का मेंस नवंबर के लास्ट में हो गया तो आप बैच बंद कर दोगे। नहीं, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम 10 या 11 को है, तो ये बैच तब तक चलते रहेगा जब तक इन सारे में से जो लास्ट एग्जाम रहेगा ना तब तक चलते रहेगा। हो सकता है सीएचएसएल का मेंस जल्दी हो जाए, सीपीओ का जल्दी हो जाए, सीजीएल बाद में हो, तो मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्टेनो का एग्जाम लास्ट तक रहेगा, तो ये बैच स्टेनो तक रहेगा। जब तक इनमें से सारा मेंस कवर नहीं हो जा रहा है तब तक ये बैच चलते रहेगा, ठीक है। ये बैच चलते रहेगा और इसके बारे में भी मैं बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। मेंस बैच के बारे में खास क्या क्या चीज़ें आपको करना है। और ये मेंस बैच में ना, इस मेंस बैच में लाइव तो होगा, यहाँ भी मैंने 200 रिकॉर्डेड वीडियोस डलवा दिया है, लाइव भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैंने बोला कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉक्स देना। मेंस बैच में क्या करोगे, आप मेरे साथ आके लाइव बैच करोगे। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन हो ना तो कोई बुक नहीं खरीदने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 200 वीडियोस मैंने दिया है, यहीं से प्रैक्टिस करिए। चाहे सीजीएल वाले स्टूडेंट्स हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो, 200 से आराम से बैठ के आप रात में प्रैक्टिस करिए और दिन में लाइव मेरे साथ बैचेस करिए। और ये बैच बता ही दिया, ये भी 25 तारीख से शुरू हो रहा अब ये। और मैंने फीस कुछ बढ़ाया नहीं है। 1 साल पहले भी आपके प्री प्लस मेंस का फी 1999 होता था और प्रैक्टिस बैच का फीस 799 होता है, तो फी में कुछ मैंने बढ़ाया नहीं है, द फी इज सेम। ये जो मेंस बैच का फी है दैट इज 799। 1 साल पहले भी 799 था, लेकिन ये 799 फॉर न्यू स्टूडेंट्स है। लेकिन जो बच्चे हमारे पुराने हैं, पुराने बच्चे का मतलब ध्यान से देखो, अपने आप को पुराना क्या मानना है, जो यूसी लाइव ऐप के पेड कोर्स के स्टूडेंट हो, ओके, तो उनके लिए मैंने डिस्काउंट रखा है। ओके, जो जितने मेंस बैच का वैसे तो फीस 799 है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स में मैं पुराना किसको मान रही हूँ, जो हमारे यूसी लाइव ऐप में पेड कोर्स लिया था जिन्होंने, तो ये लाइन को देख लेना। यूसी लाइव पेड कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30% डिस्काउंट है, ठीक है। 30% डिस्काउंट होके आपका फी जो 799 था उसकी जगह 559 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे 559 नहीं दिखाएगा, आपको ये कोड डालना है, रानी 30, RANI। ये कोड आपसे एक कूपन कोड मांगेंगे ना, तो आप ये रानी 30 डालोगे तो हमारे ओल्ड वाले स्टूडेंट्स पेड कोर्स, तो उनका 30% डिस्काउंट होके उनका मेंस का बैच 559 में हो जाएगा।
अब कुछ नए वाले स्टूडेंट्स है वो अपना दिमाग लगाएंगे डिस्काउंट लगाने के लिए, लेकिन नए वाले स्टूडेंट्स का डिस्काउंट नहीं एप्लीकेबल होगा, उनका डिस्काउंट लगेगा ही नहीं, उनका फीस तो 799। एक बार पुराने हो जाते हो तभी आपका डिस्काउंट आएगा। ओके ठीक है, ओके इतना दूर क्लियर है। फीस वगैरह भी बता दिया है कि प्री प्लस मेंस का फीस आपका 1999 है, प्री प्लस मेंस, जहां पे 4 in 1 बैच है। और मैं लग गई हूं, उसीलिए यूट्यूब क्लास थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोक रही हूँ। 4 in 1 बैच का मेन यूएसपी क्या है? 4 in 1 बैच में आपको नया कंटेंट मिलेगा, प्लस 3 की जगह 4 बैच मिलेगा। ओके, और मेंस बैच में आप कोड लगा सकते हो पुराने स्टूडेंट्स। अब मेंस बैच का मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रही हूँ। हाँ, स्ट्रैटेजी भी मैं डिस्कस करूंगी। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, उसीलिए मैंने एक एक चीज को डाल लिया है यहाँ पे टॉपिक, ताकि बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। कुछ बच्चे का कहना है कि मैम हमने तो प्री प्लस मेंस बैच भी लिया था आपका, प्री प्लस मेंस बैच और मेंस बैच में क्या डिफरेंस? देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस कि इस प्री प्लस मेंस बैच को पढ़ाने के लिए टीचर के पास 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाता है, 3.5, ठीक है, 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाता है। लेकिन जो मेंस बैच होता है ना, उसका यू नेवर नो। देखो उन्होंने टेंटेटिव डेट दिसंबर दिया है, वैसे तो सीजीएल ने प्री का टेंटेटिव डेट सितंबर लास्ट दिया था, लेकिन ये एग्जाम जल्दी ले रहे हैं, इन्होंने सितंबर के शुरू वीक में ही ले लिया है, तो हो सकता है कि मेंस भी जल्दी हो जाए। तो मेंस के लिए हमें बहुत ज्यादा मिलता है ना, तो 2 months मिलता है। ओके, कभी कभी तो 1.5 months भी मिल जाएगा। तो मेंस पढ़ाने के लिए टाइम कम होता है, और मेंस में हम टीचर्स ये मान के पढ़ाते हैं ना कि बच्चा मैच्योर हो गया, बच्चे ने प्री निकाला है, ठीक है, तो मेंस में तो उसको इतना कुछ पता ही होगा। तो मेंस का बैच में ना सीधा मेंस का कंटेंट आता है। लेकिन जो प्री प्लस मेंस का बैच है, इसमें हम लोग के पास बहुत टाइम होता है। तो प्री प्लस मेंस के जो प्रैक्टिस बैचेस होते हैं ना, और याद रखना, और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मैंने डिस्काउंट बोला है ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस के लिए है, ठीक है, अचीवर 4.0 के लिए नहीं है। अचीवर 1.4.0 में फीस तो 1999 ही रहेगा, ठीक है, 1999 ही रहेगा। और ये जो मैं डिस्काउंट बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ मेंस के बैच के लिए, ये जो रानी 30 लगा के 559 होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस में कोई डिस्काउंट नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। हाँ, तो प्री प्लस मेंस बैच में हमारे पास 3 to 4 months का टाइम होता है, बट अकेला मेंस बैच में टाइम कम होता है। तो टीचर को डायरेक्टली एकदम मेंस का कंटेंट लेके जाना होता है। बच्चे में दम था तभी तो बच्चा प्री निकाल लिया है, तो मेंस में उसको मेंस वाला कंटेंट देना है। और ग्रामर तो सेम ही होता है, चाहे जो प्री में ग्रामर पढ़ा है और जो मेंस में पढ़ा है वो तो सेम ही है। मेंस बैच में डिफरेंस क्या आ जाता है? ये आ जाता है PQRS, क्योंकि मेंस में अब असली सिलेक्शन ग्रामर और वोकैब के बेसिस पे नहीं होता है, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज के बल पे होता है, ठीक है। तो इसको हमें मेंस बैच में इंप्रूव करना है। वैसे मैंने प्री और मेंस के बैच, प्री प्लस मेंस के बैच में भी पैसेज PQRS करवाया है, लेकिन मैंने कैसे करवाया था? इसमें मैंने करवाया था प्री लेवल से, पहले छोटा छोटा क्लोज टेस्ट दिया था इजी वाला, फिर मैंने मॉडरेट भी करवाया, ठीक है, फिर मैंने हाई लेवल भी करवाया, मैंने CDS वाला S1 और S6 भी करवाया, इसमें भी मैंने करवाया, ठीक है, इसमें भी मैंने करवाया है। लेकिन ये सोच के करवाया है ना कि बच्चा पहली बार आ रहा है, उसको डायरेक्टली हार्ड वाला डिफिकल्ट वाला नहीं देना है, उसको एकदम मॉडरेट मतलब इजी लेवल से स्टार्ट करना है, मॉडरेट करना है और फिर हाई लेवल पे जाना है, ठीक है, ये सोच के पढ़ाया था। लेकिन मेंस के प्रैक्टिस बैच में ना एकदम आपका मेंस लेवल ही होगा। मेंस लेवल का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल हो जाएगा, जैसे आपका मेंस में पेपर आता है उससे बस एक लेवल थोड़ा सा ऊंचा, एक लेवल थोड़ा करके जाओगे ना, तब आपको एग्जाम में इजी लगने लगेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री प्लस मेंस बैच और सिर्फ मेंस बैच। प्री प्लस मेंस में समुद्र मंथन बैच का वोकैबुलरी आपको मिलता है, लेकिन मेंस बैच में मैं यही सोच के पढ़ाऊंगी ना कि आपको वोकैबुलरी आपने प्री में तो पढ़ा होगा, यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री प्लस मेंस और अकेला मेंस। अकेला मेंस में टाइम कम है, सीधा हमें अटैक करना है PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेजेस वगैरह पे, ये डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है। हाँ, और एक चीज और, अब आप बोलोगे, और इसमें भी फिर वही है कि आपको जो भी दिक्कत हो, अब मेंस बैच का मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि किस किस दिन हम लोग कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत हो, आप अगेन कोई भी क्वेरीज हो, वैसे तो मैंने सब समझा ही दिया,
आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कॉल नहीं तो मैसेज कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन के बाद कोई दिक्कत आती है तो आप इस पे मेल करना। उसके बाद हम लोग फिर एक आपको आईडी भी मिल जाएगा, जहाँ जब डाउट सेशन होगा ना तो आपको एक आईडी दे दी जाएगी। आप जब भी मॉक्स वगैरह बना रहे हो, कोई भी डाउट आएगा तो इस आईडी पे आप सेंड करोगे तो हम लोग सैटरडे डाउट्स करेंगे और मॉक्स भी करेंगे, ठीक है। अब हम मेंस बैच की स्ट्रेटजी क्या होगी बताती हूँ, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैंने किया है, मैंने क्या किया है ना कि मेंस बैच में आपको मेंस के बैच में भी कुछ रिकॉर्डेड भी डाल दिया है। अब देखो ये चीज तो मैं बताना भूल गई। देखो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मुझसे पहले प्रैक्टिस बैच किया हुआ है, अब तो वो प्रो बन चुके हैं, काफी हद तक उनका PQRS पैसेज इंप्रूव हो गया है, तो वो तो डायरेक्ट लाइव बैच में आएंगे, लाइव बैच में डायरेक्ट आके मेंस का बैच करेंगे। लेकिन मेंस के बैच में मैंने डायरेक्ट मतलब लाइव के साथ साथ मैंने आपको 200 रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाल दिया है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है मेंस में तो सिर्फ मेंस वाला चलेगा, सिर्फ मेंस वाला ही चलेगा, लेकिन वो लाइव बैच में। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिसने मजे मजे में प्री निकाल लिया, ओके, उसको उसको भरोसा भी नहीं था कि उसका प्री निकल जाएगा। इंग्लिश में उसने कम नंबर भी आया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नंबर लाके प्री तो निकल गया है, लेकिन उनका इंग्लिश तो अभी इम्प्रूव हुआ नहीं है ना। वो तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा कर गए हैं, लेकिन मेंस में तो आप बच नहीं सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी प्री लेवल में दिक्कत है, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लाइव में आओगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल करवाऊंगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक में भी डिफरेंस है, तो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने मुझसे पढ़ा नहीं है, ओके, प्री नहीं पढ़ा था, कहीं और से पढ़ा था या अपने से पढ़ा था, तो उन बच्चों के लिए भी ये डाल दिया, जिसको सीधा मेंस का हाई लेवल करने में दिक्कत हो। हाई लेवल में ग्रामर और वो सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ग्रामर हाई लेवल लो लेवल नहीं होता है, ग्रामर इज ग्रामर। जो प्री का ग्रामर है वो मेंस का भी ग्रामर है। मैं PQRS क्लोज टेस्ट की बात कर रही हूँ। पिछले साल PQRS नहीं आया था मेंस में, बट हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं, हो सकता है इस बार आ भी जाए, इस बार आ भी जाए, ओके। तो यहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मजे मजे में प्री निकाल लिया बट इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं आया है, लेकिन वो मेंस तक पहुंचेंगे, तो वो ये रिकॉर्डेड वीडियोस देखना, ठीक है, अपने लेवल से ये रिकॉर्डेड वीडियोस देखना और लाइव आके जो मैं कंटेंट दूंगी सिर्फ और सिर्फ मेंस का वो करना, ठीक है। अब ये भी वही है, 25 होगा। और हाँ, अब आपके पास देखो मेंस के बारे में बता रही हूँ। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और क्वेरी हो गया कि क्या मैम आप मेंस में ग्रामर फिर से पढ़ाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने प्री में आपको ग्रामर पढ़ा दिया। अब मैं मेंस में ग्रामर पढ़ाने चलूंगी ना तो पता चला कि मेंस खत्म हो गया और ग्रामर ही नहीं खत्म हुआ। ग्रामर पढ़ने का काम आपने प्री में कर लिया है। और जिन बच्चों ने मुझसे ग्रामर नहीं भी पढ़ा है और ग्रामर का बैच चाहिए तो यूट्यूब पे जाके A to Z ग्रामर का लिस्ट है, A to Z पूरा ग्रामर है, वहां जाके देख लीजिएगा। लेकिन A to Z आप मेंस के स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम पास है, तो मेंस का A to Z ग्रामर देखने में टाइम लगेगा। आप क्या करना, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेना, 1 और 2 देख लेना, आपका काम हो जाएगा। फिर से पूरा नाउन प्रोनाउन में नहीं पढ़ाऊंगी। ग्रामर का अर्थ, ये प्रैक्टिस बैच है। मेंस का बैच जो होता है ना, ये प्रैक्टिस बैच है। प्री का बैच क्या होता है, हमें पढ़ना भी है सारा ग्रामर को और प्रैक्टिस भी करना। और मेंस के बैच में तो आपने ग्रामर पढ़ लिया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि मैम आप ग्रामर कैसे करवाओगे मेंस के बैच में? मेंस के बैच में ग्रामर में मैं सीधा प्रैक्टिस करवाऊंगी एरर्स की, ओके, एरर्स की प्रैक्टिस होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन कि एरर्स की प्रैक्टिस कैसे करवाओगे, टॉपिक वाइज करवाओगे या मिक्स्ड करवाओगे? क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें अपना मैक्सिमम टाइम, क्योंकि बच्चों का ग्रामर इंप्रूव हो गया है, वोकैब इंप्रूव हो गया है, बच्चों का क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज इंप्रूव नहीं हुआ है और इसको इंप्रूव करने में टाइम लगता है। इसलिए मुझे हर दिन आप लोगों को पैसेज PQRS और वो करवाना है ग्रामर के साथ साथ, ठीक है, वोकैब के साथ साथ। तो एरर्स की प्रैक्टिस आप कैसे करवाओगे मैम? आप एरर्स की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करवाओगे लाइव बैच में, मैं लाइव की बात कर रही हूँ, जो मेंस का लाइव प्रैक्टिस बैच है। अभी मैं जो भी बात कर रही हूँ मेंस बैच की, तो आप टॉपिक वाइज करवाओगे या मिक्स करवाओगे लाइव बैच में? तो मैं लाइव बैच में आपको टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगी, मैं मिक्स करवाऊंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज करने में भी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। असली प्रॉब्लम तो होता है जब एरर्स मिक्स्ड आता है,
फिर दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम पहले आप टॉपिक वाइज करवा दीजिए, हमने तो आपसे नहीं पढ़ा है, एक बार टॉपिक वाइज करवा दीजिए ताकि हमें मिक्स समझ में आने लगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करवाऊंगी तो मैं मिक्स्ड ही। आप क्या कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको जो 200 वीडियोस दिया है ना मेंस बैच में, मैंने आपको जो एक्स्ट्रा 200 वीडियोस दिया है उसमें प्रैक्टिस बैच का पहला वीडियो में ना, मतलब पहला वाला सेशन में आप सारा टॉपिक वाइज है वहां पे, तो आप वहां से रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसको क्लास में ना लाइव मत करवाना, लाइव मुझसे करवाओगे तो पता चला कि टॉपिक वाइज करते रह गए, 12-13 टॉपिक्स है, उसी में हमारा टाइम निकल गया, लेकिन प्रॉब्लम तो स्टूडेंट को मिक्स्ड में होता है। तो अगर जिन बच्चों को टॉपिक वाइज एरर्स करना है ना, मैं बता दूंगी बैच में, ठीक है। ये जो रिकॉर्डेड वीडियोज है 200 जो दिया है, तो 200 वीडियोस का ना जो पहला वीडियो है वो सारे टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वर्ब का है, वर्ब का है, नाउन का है, प्रेपोजिशन का है, सब का है। तो आप रिकॉर्डेड वहां से देख लेना। अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो लाइव मत करवाओ, रिकॉर्डेड देख लेना ताकि आपका लाइव में मिक्स्ड एरर्स बनने लगे, ठीक है, मिक्स्ड एरर्स बनने लगे। तो ग्रामर हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ग्रामर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा ग्रामर में, और लाइव होगा प्रैक्टिस का एरर्स, और मिक्स्ड होगा। टॉपिक वाइज का मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे रही हूँ। अगर वीडियोस ढूंढने में दिक्कत होगी बस आप क्लास में इन्फॉर्म कर देना, मैं बता दूंगी कहाँ इन्फॉर्म करना है, वो आपको बता देंगे। ओके, टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड देख लेना, लाइव में मिक्स्ड आना, ये बात होगी। ओके, लाइव में मिक्स्ड एरर्स होगा, टॉपिक वाइज आप 200 जो मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ वहां से देख। अब वोकैब के लिए क्या करना है, देखो वोकैब का ना मैं आपको कोई नंबर नहीं कमिट कर रही हूँ, 2000 प्लस 3000 प्लस, जब तक आपका मेंस चलेगा मैं आपको वोकैब करवाऊंगी, और वोकैब के लिए मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। ये मैंने रेडी कर दिया है, आपको कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स का कंपाइलेशन करवा रही हूँ, जो मुझे पूरा भरोसा है कि मेंस में मतलब आपको वोकैब से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मैंने एक कंपाइलेशन मेंस के लिए कर दिया है, ठीक है। मेंस के लिए कंपाइलेशन है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, क्योंकि समुद्र मंथन बैच करना फिर से पॉसिबल नहीं है ना, वोकैब तो आप पढ़ चुके हो, अब आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसमें क्या होंगे, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत फेमिलियर होंगे, आपको उसका मतलब पता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ना जो बच्चे मतलब बहुत बार, 1-2 बार कान में गया है बट बहुत बार नहीं सुना है उस वर्ड को, तो वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी है। जैसे मैंने ये टॉट वर्ड आपको पढ़ा के भेजा था, ये एग्जाम में आ गया था। टॉट का मतलब होता है तनाव, कोई चीज को खींचते हो तो कोई चीज में टेंशन, कोई वायर को खींचते हो उस चीज में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव होता है, तनाव पैदा होता है, वैसा वैसा है। तो कुछ कुछ वर्ड है ना जो आप थोड़ा सा कम सुने हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। वोकैब की तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, और वोकैब में सब रहेगा। अब वन वर्ड और ये सब का आपको ई बुक लेना है, अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो ई बुक आपको ले लेना है, क्योंकि अब मेंस में ना टीचर आप तो प्री में इडियम रट के गए हो, वन वर्ड भी रट के गए हो, फिक्स प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब रट के गए हो, अब ठीक फिर से थोड़ी रटना है, बस रिवाइज करते रहना है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और आप ई बुक ले सकते हो, 175 रुपीज का ई बुक है, यूसी लाइव ऐप से ले लेना, लिए हो तो दोबारा नहीं लेना, ठीक है। वोकैब ये हो गया। अब बोलोगे कि मैम मेंस बैच के बारे में खास बात क्या रहेगी, इस बार का मेंस आपको पता ही है कि जितनी बार मैं आपको मेंस पढ़ाती हूँ, मैंने लास्ट तक देखा है ना, स्टूडेंट्स थक जाते हैं। ओके, लास्ट आते आते तक ना स्टूडेंट्स थक जाते हैं कि मैम आप कितना क्लोज टेस्ट करवा रहे हो, कितना PQRS बना के लास्ट तक थक जाते हैं। तो क्या करना है यार, थोड़ा देर तो मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा ना, थक ही जा रहे हो, बट जब सिलेक्शन होगा ना तब आप याद करोगे कि कितना मैम ने टॉर्चर किया था पैसेज, PQRS और क्लोज टेस्ट करवा। क्योंकि जब भी मेंस का बैच जब लास्ट में खत्म पे आता है ना, द स्टूडेंट्स आर देयर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, बोल रहे मैम सपने में भी PQRS पैसेज आ रहा है। थोड़ी दिन की बात है, 2 मंथ्स की बात है, क्योंकि हमारे मेंस हम लोगों के मेंस बैच का टैगलाइन क्या है, मेंस बैच का टैगलाइन ही है वी वांट भर के सिलेक्शंस। इस मेंस बैच से मुझे भर के सिलेक्शन चाहिए, ये इसका टैगलाइन है। और मेंस के मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मैं वेट कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई स्टूडेंट्स। मीटअप में मैं आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। तो इस मीटअप तक पहुँचने के लिए ना थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर लेना है। नहीं भी मन करे लेकिन बनाना है।
ओके, पैसेज क्लोज टेस्ट नहीं बनाएंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? स्टेनो में काफ़ी सारे बच्चे 40, 50, 60 नंबर पे रह जा रहे हैं, उनका सारा नंबर ये सब में लूज हो जा रहा है। और ये सब का इम्प्रूवमेंट में ना, और मेरे पास कोई ऐसी छड़ी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है ना कि 10-15 दिन में मैं एकदम तूफान ले आऊंगी ताकि आप पैसेज को, PQRS को अपने काबू में कर लोगे। ऐसा कुछ जड़ी बूटी नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मैंने डिसाइड किया कि इस बार 5 दिन हर दिन क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज तो करने ही है। और इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में ग्रामर होगा और इसी के साथ कॉम्बिनेशन में वोकैब होगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। और इस बार पैसेज को मैं आपको एज अ टीचर नहीं समझाऊंगी, इस बार हम लोग साथ साथ बनाएंगे पैसेज एज अ स्टूडेंट। अगर मैं स्टूडेंट होती, ओके, कि मेरे को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी मैं पैसेज का आंसर कैसे निकाल सकती हूँ, तो इस बार ये सबको टीचर बन के नहीं पढ़ाना है, अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बन के पढ़ाना है किसी हाल में। हमारे पास 2 मंथ्स टाइम है, अगर हम इसको एवरीडे नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और हमारा सिलेक्शन इसी पे है। ग्रामर को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ग्रामर की तो प्रैक्टिस करनी है। जो प्री में आता है जैसा ग्रामर, वैसा मेंस में ही आएगा, और ग्रामर का लेवल बहुत ईजी आ रहा है। वो कैब आप जितना पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़ना है, कुछ नया मिल जाए मॉक वगैरह में तो उसको लिख लेना, रिवीजन करना है। असली कहानी तो ये सब में, ये सब की है, ओके। और ये सब चीज़ें बतानी थी, अगर कुछ पूछ, इसमें भी बता दिया। व्हाट्सएप नंबर 99583583 और कर लेना। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एंड द सेशन। मंडे से मैं यूट्यूब पे MTS का करूँगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे MTS कर दूंगी, और 2-2 दिन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को कंप्लीट कर दूंगी ट्यूसडे और थर्सडे में। जैसे वो कंप्लीट होता है फिर MTS 5 दिन होगा। मेंस बैच का जो फीस है ना, कितनी बार पूछोगे? मेंस बैच का फीस है 799 न्यू वाले के लिए, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, ओल्ड वालों के लिए ये कोड लगाना है। ओल्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए 30% डिस्काउंट है। रानी 10 लगाओगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका फीस 559 हो जाएगा, ठीक है। ये मेंस बैच की बात कर। ओल्ड स्टूडेंट्स का मतलब है जो UC लाइव पेड कोर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं उनके लिए। UC लाइव पेड बैच के स्टूडेंट में कोई भी मेंस प्रैक्टिस बैच की बात कर रही है। बाकी बैचेस में डिस्काउंट नहीं है, बस इसमें डिस्काउंट है। चाहे वो अकेला समुद्र मंथन का बैच ही क्यों ना लिया हो, या बच्चा सिर्फ प्रैक्टिस बैच ही क्यों ना लिया हो, या बच्चा पूरा अचीवर भी क्यों ना लिया हो, मतलब उन्होंने UC लाइव के कोई ना कोई एक बैच में जो एनरोल्ड हो, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, वही मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। और उनको ये कोड डालना होगा, ओके। बिना कोड डाले मत ले लेना, कोड डाल दोगे और इस पे एडमिशन